हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दूसरी तरफ निक को बेली के बारे में पता चल जाता है, तो वो मार्क को धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो बेली की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो मार्क कहता है, पहले ही तुमने उसकी लाइफ पूरी तरह हेल बना दी, अब तुम और उससे क्या चाहते हो, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। तो निक कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बेली से प्यार करते हो। तो मार्क कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता, बस मेरे अंदर गिल्ट है कि मेरी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, इसलिए मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने बेली की लाइफ से खेलने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं आपको जान से मार डालूंगा, इसलिए बेली से दूर रहिए। तो निक कहता है, तुम्हें पता है बरसों पहले मैंने बेली को जिंदा क्यों छोड़ा था? कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जब निक ने मार्क के हाथों से बेली के पेरेंट्स की मौत करवा दी थी। उसके बाद निक ने बेली को भी मारने की कोशिश की थी, पर मार्क ने निक को ये काम करने नहीं दिया और वो निक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज बेली को छोड़ दो, इसके बदले तुम मुझे जो कहोगे वो करूंगा, प्लीज इसकी जान बख्श दो। तो निक कहता है, क्या सच में तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा? तो मार्क कहता है, हाँ मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगे, प्लीज इसकी जान बख्श दो। और निक ने इसी वजह से बेली की जान बख्शी थी। तो मार्क कहता है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो निक कहता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम जो उसके इतने बड़े मसीहा बनते फिरते हो, अगर उसे सब कुछ याद आ गया कि तुमने ही उसके माँ पापा को अपने हाथों से मारा है, तो क्या वो तुम्हें कभी माफ करेगी? वो तो तुम्हारी शकल भी देखना पसंद नहीं करेगी, इसलिए जैसा मैंने तुम्हें कहा था वैसा करो, यांग की बेटी से शादी कर लो। तो मार्क कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बेली की वजह से यांग की बेटी से शादी नहीं कर रहा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसलिए मई से शादी नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि चाकित मई से प्यार करता है और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता। इससे अच्छा होगा कि मेरे बदले आप चाकित को इस काम में लगा दीजिए, वो आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। निक ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो एक मीटिंग बिठाता है और निक चकित से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या वो मई से प्यार करता है। तो चकित इस बात से मुकर जाता है और वो कहता है, मैं मई से प्यार नहीं करता। तो मार्क चकित को कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसके प्यार में पड़ते हुए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो चकित कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं मई से प्यार नहीं करता। और चकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो निक कहता है, अब ये बात कंफर्म हो गई कि चकित मई से प्यार नहीं करता, तो इसलिए अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें किसी भी हालत में यांग की बेटी को पटाकर उससे शादी करनी ही होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। और निक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर चारिन अपने बेटी को कहती है, तुम मई से प्यार करते हो तो तुमने अपने पापा को ये बात साफ साफ क्यों नहीं कही? तो चकित कहता है, मॉम मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और चकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे चारिन को मार्क पर बहुत ही गुस्सा आता है, तो वह सीधा मार्क के पास जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, जिस तरह तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा प्यार छीना था, उसी तरह तुम मेरे बेटे से उसका प्यार छीन रहे हो। लेकिन याद रखना, मैं अपने बेटे की खुशियाँ तुम्हें छीनने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और चारिन मार्क को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पोंग और चकित की मुलाकात रोड पर हो जाती है। तो पोंग चकित से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है, आखिरकार तुमने बेली के लेटर को उसके ही सामने क्यों फाड़ा? तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसा करने से बेली को कितनी तकलीफ हुई है, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तो चकित का मूड पहले से ही गर्म होता है और वो पोंग की बातें सुनकर और पगला जाता है, जिस चक्कर में वो पोंग की खूब धुलाई करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब बेली को पता चलता है कि नाई नोई ने पोंग के साथ ऐसी हरकत की तो उसे बिलीव नहीं होता है कि नाई नोई ऐसी भी हरकत कर सकता है। दूसरी तरफ मार्क चकित को कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि तुम मई से प्यार करते हो, जब तुम उससे प्यार करते हो तो तुम अपनी प्रेमिका को मेरे साथ कैसे बांध सकते हो? इसलिए चलो और निक को बताओ कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो और मैं उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। तो चकित जाने से मना कर देता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं पापा की नजरों में गिर जाऊं? वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं हमेशा उनकी नजरों में गिरता रहता हूँ। पापा हमेशा सिर्फ तुम्हें ही प्यार करते हैं और मुझे एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं। बचपन में भी पापा हमेशा तुम्हारी ही साइड लेते थे और हमेशा तुम्हें ही प्रोटेक्ट करते थे और मुझे हमेशा तुम्हारी वजह से अनदेखा कर देते थे। तुम हमेशा पापा से रूडली बात करते थे, कभी भी उनके कामों पर खड़े नहीं उतरे, लेकिन फिर भी पापा ने सिर्फ तुम्हें ही चाहा और तुम्हें ही इस जायदाद का वारिस बनाना चाहा।
तुम्हारी वजह से मैं पापा की नज़रों में कोई मायने नहीं रखता। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ ताकि मैं पापा की नज़रों में उठ जाऊँ, लेकिन हमेशा तुम मेरे बीच में आ जाते हो। तो मार्क कहता है तुम्हें भी पता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो चकित कहता है ओ हाँ, तुम्हें तो ये सब नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा तुम्हें ही ये सब मिल जाता है। मैं कितनी कोशिश करता हूँ पापा का दिल जीतने की, लेकिन हमेशा तुम मेरे बीच में आ जाते हो। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है हमेशा वो तुम्हें मिल जाती है। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में जमकर लड़ाई होती है। तो मार्क कहता है अगर मेरा बस चले तो मैं ये सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कर भी लूँ फिर भी तुम लोग मुझे ढूंढ ही लोगे, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाता। तुम्हें भी पता है मुझे इन सब का लोभ नहीं है और ना ही मुझे ये सब चाहिए। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ये सब दे दूं। तो चकित कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे भी पता है चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पापा की नज़रों में हमेशा तुम ही नंबर 1 रहोगे। और यहाँ पे फिर से दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो चकित मार्क को खूब मारता है कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है। वो भी नाई नोई से मिलने के लिए आई हुई होती है ताकि वो ये बात पूछ सके कि उसने पोंग के साथ ऐसा क्यों किया। तो बेली अपने आंखों के सामने चकित को ऐसी हरकत करते हुए देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसके दिल में नाई नोई की जो भी इमेज बनी हुई होती है वो चाकित की वजह से सब बर्बाद हो गई होती है। तो बेली चाकित को रोकने की बहुत कोशिश करती है। तो चाकित बेली के साथ भी मिसबिहेव करने लगता है कि तभी मार्क उठ जाता है और चाकित को दबोच लेता है और कहता है बेली से दूर रहो, इसके साथ अगर तुमने मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मार्क ये कहकर बेली को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे बेली मार्क के जख्मों पर दवाई लगाती है और उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तो मार्क कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। आगे बेली नाई नोई की ऐसी हरकत देखकर खूब रोती है और कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नाई नोई इतना बड़ा घटिया इंसान निकलेगा। तुमने भी मुझे समझाया था कि नाई नोई वैसा इंसान नहीं है जैसा मैं उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। और बेली ये सब कहकर रोने लगती है। तो बेली का रोतू चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो बेली जैसे ही मार्क की आंखों में देखती है तो उसे बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो मार्क को ही देखती रह जाती है। तो मार्क उसे शांत करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेली अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को भी बताती है कि जब मार्क उसके पास और उसने जब उसके सर पर हाथ रखा तो उसे पास्ट की कुछ झलकें दिखाई दी थी। शायद वो पीछे आई है जिसे वो जानती है। तो वो लोग उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आया हुआ होता है, बस उसे कुछ झलकें ही दिखाई दी होती है। इधर चाकित बेली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्क उस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है और उन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। इधर मार्क मई को पटाने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और उसे पटाने की कोशिश करता है, पर मई उसे भाव ही नहीं देती। दूसरी तरफ पोंग और बेलून बेली को अपने साथ पब लेकर जाते हैं ताकि वो उसका मूड ठीक कर सके। तो बेलून वहाँ पर अपने लिए लड़का पटाने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे पटाने ही नहीं देता और उसके रास्ते का रोड़ा बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो बेचारी बेलून ये सब देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क भी उसी पब में आया होता है मई को पटाने के लिए और मार्क मई को अपने साथ डिनर करने के लिए भी पूछता है। तो मई कहती है मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे इस शर्त में खड़े उतर गए तो मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। तो मार्क कहता है बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। दूसरी तरफ बेली भी मार्क के बंदे को पब में देख लेती है तो उसे लगता है कि शायद मार्क भी इसी पब में आया है, तो वो मार्क को ढूंढने लगती है।